फ्यूचर टेंस कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी मायने रखता है, खास करके जब आपको आपके प्लान्स या गोल्स की बात करनी हो, चाहे वो इंटरव्यूज़ हो, नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस या फिर प्रेजेंटेशन। तो आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर टेंस को बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। हम जानेंगे क्या है फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर और उसके क्या यूजेस हैं, और साथ ही में आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलें फिर। हाय दोस्तों, मैं तन्वी, आपकी कम्युनिकेशन करियर कोच, आपका स्वागत करती हूँ इस एजुकेशनल चैनल पर, जहाँ पर हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोगों को उनके सपनों के करीब ले जा सकें, उन्हें कम्युनिकेशन एंड करियर की गाइडेंस देकर। तो आज की वीडियो में जो कि हम फ्यूचर टेंस के ऊपर लेकर आए हैं, तो पिछली 2 वीडियोस में हमने बाकी के टेंसेस 8 टेंसेस की कैटेगरीज को डिस्कस किया था। 4 प्रेजेंट टेंस के थे, 4 पास्ट टेंस के थे, और 12 टेंसेस में से बचे हुए 4 टेंस जो कि फ्यूचर कैटेगरी के हैं, उनकी बात हम आज करने वाले हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो शुरू करते हैं पहली कैटेगरी से। तो पहली कैटेगरी है फ्यूचर सिंपल, जिसे फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। अब जैसे कि प्रेजेंट एंड पास्ट में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होता था, फ्यूचर सिंपल में उसके यूजेस के साथ साथ स्ट्रक्चर्स बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको यूजेस बताती रहूँगी, साथ साथ स्ट्रक्चर भी बताती रहूँगी। तो पहला यूज इसका ये है, जब आपके कोई इंटेंशंस, कोई प्लान या एक पक्का इरादा किसी चीज़ का आपने बना लिया है, वहाँ पर आप फ्यूचर सिंपल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज होगा वो है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू। गोइंग टू हर सब्जेक्ट के साथ, सारी पार्टीज के साथ हम गोइंग टू ही यूज करेंगे। आई, यू, वी, दे, इट, ही, शी, किसी का नाम है, द एक्टर, सबके साथ हम गोइंग टू ही यूज करने वाले हैं। प्लस वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ पर है, आई एम गोइंग टू प्रपोज टू हर नेक्स्ट वीक। मतलब इरादा बना लिया है कि उसको प्रपोज करना है नेक्स्ट वीक, तो यहाँ पर गोइंग टू यूज होगा। दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द अपकमिंग इवेंट। एक अपकमिंग इवेंट आने वाला है एंड वी हैव मेड आवर माइंड, हमने इरादा और प्लान बना लिया है कि हम परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए गोइंग टू परफॉर्म। तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर है, ही इज गोइंग टू शिफ्ट टू दिल्ली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अगेन उसने प्लान कर लिया है कि वो दिल्ली शिफ्ट होने वाला है इस साल के एंड तक। तो ये पहला यूज है फ्यूचर सिंपल का। तो अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के सेकंड यूज की। यहाँ पर हम वो बात करेंगे जो प्लान, आपका कोई स्पेसिफिक प्लान है जिसके आप अरेंजमेंट्स कर चुके हैं, आपको डेट भी पता है या टाइम पता है या डे पता है या मंथ पता है वो कब होने वाला है, वहाँ पर हम ये वाला यूज करते हैं फ्यूचर टेंस का, जिसका स्ट्रक्चर पिछले वाले से थोड़ा अलग है। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब इन आईएनजी फॉर्म प्लस एक स्पेसिफिक डेट, टाइम, डे या मंथ जरूर मेंशन कीजिएगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पर ये हैं, आई एम प्रपोजिंग टू हर ऑन हर बर्थडे। उसका बर्थडे आने वाला है तो मैं उसे बर्थडे पे प्रपोज करने वाला हूँ, सब अरेंजमेंट्स हो गए हैं, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। दूसरा एग्जाम्पल है, वी आर परफॉर्मिंग एट द इंडिपेंडेंस डे इवेंट, जो कि 15 अगस्त को फ्यूचर में जो डेट आने वाली है उस दिन होने वाला है, तो हम वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं, हम श्योर हैं, हमने प्रिपरेशन भी कर ली है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज शिफ्टिंग टू दिल्ली ऑन 13 अगस्त। 13 अगस्त अगेन एक फ्यूचर डेट है जो आने वाली है, तो उस दिन वो दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, उसने पैकिंग कर ली है, सब तैयारी कर ली है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझनी है, ये सुनने में बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह लगता है, पर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम राइट नाउ जो अभी कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इसमें हम एक फ्यूचर स्पेसिफिक डेट, टाइम या मंथ या ईयर मेंशन कर रहे हैं। ये इन दोनों में डिफरेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो फ्यूचर सिंपल का एक और यूज है, बहुत सारे यूजेस हैं। थर्ड यूज यहाँ पर ये है, जब हम बात करते करते ऑन द स्पॉट सडन कोई डिसीजंस लेते हैं और उस वक्त हमें कोई बात करनी हो फ्यूचर टेंस में, वहां पर भी हम ये वाला इसका यूज करते हैं। यहाँ पर भी स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। इसके स्ट्रक्चर में क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म, राइट। एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, विल यू मैरी मी। लेट्स से किसी ने ऑन द स्पॉट पूछा विल यू मैरी मी, तो रिस्पॉन्स ऑन द स्पॉट आया, यस आई विल मैरी यू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से मैं आपसे पूछ रही हूँ विल यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, तो आपका आंसर आएगा यस वी विल।
तो ऑन द स्पॉट जहां हम डिसीजंस लेते हैं वहां पर आप विल यूज करेंगे। अब विल के साथ शैल भी एक वर्ड है जो अक्सर यूज होता है। सो शैल यूजुअली वी और आई के साथ यूज होता है और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होता है, जैसे यू, इट, शी, ही, दे। बट अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें तो शैल का यूज थोड़ा कम हो गया है, बट हाँ कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पर शैल अभी भी यूज होता है, जैसे शैल आई कम, वी शैल डिस्कस दिस अ लिटिल लेटर। तो बहुत कम यूज होता है, ज्यादा विल ही यूज होता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस का फोर्थ यूज जिसमें अगेन हम विल यूज करते हैं और स्ट्रक्चर भी सेम रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म। वो उसका यूज वहां पर ये होता है जब आपको कोई प्रॉमिस करना है या किसी को कहना है कि ये मैं पक्का कर दूंगा, श्योरली मैं ये पक्का कर दूंगा, वहां पर भी हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं। लेट्स से किसी ने कहा हो आई डोंट हैव दैट आंसर विद मी राइट नाउ, आई विल गेट बैक टू यू सून, मैं जल्दी उसका जवाब लेके लौटूंगा, प्रॉमिस। मैम कैन यू मेक अ वीडियो ऑन CV, तो मैं रिप्लाई करती हूँ यस आई विल डू दैट सून, तो मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं वो जल्दी करूंगी। फ्यूचर सिंपल का एक और फिफ्थ यूज यहाँ पर ये है, जैसे आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, स्पेसिफिकली कोई हेल्प ऑफर कर रहे हो, तो वहां पर भी आप सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। एग्जाम्पल, लेट्स से मैं अपना वॉलेट भूल गई हूँ और मैंने किसी के सामने बोला ओ आई फॉरगॉट माई वॉलेट, और सामने से रिप्लाई आया डोंट वरी आई विल पे फॉर यू, आई एम ऑफरिंग अ हेल्प हियर। दूसरा एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट ने मुझे कहा मैम आई डोंट नो हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू, तो मैंने ऑफर हेल्प की, आई सेड डोंट वरी आई विल हेल्प यू, तो वहां पर भी हम विल यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर में। अब चलते हैं फ्यूचर टेंस की सेकंड कैटेगरी में। अब तक हमने पहली कैटेगरी के ही 5 यूजेस डिस्कस किए थे। सेकंड कैटेगरी जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस विल बी, हर एक सब्जेक्ट के साथ विल बी लगेगा, प्लस वर्ब इन ING फॉर्म। और इसके यूजेस ये हैं कि हमें पता है कि कोई एक्शंस जो हैं वो इन प्रोसेस होने वाले हैं, इन कॉन्टिन्यूटी ऑन गोइंग होने वाले हैं फ्यूचर में, हमें पता है, तो वहां पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को यूज करते हैं। यूजुअली हम ये तब यूज करते हैं जब हमें किसी को रिस्पॉन्ड करना हो, किसी ने कहा हो कि चलो कल मूवी के लिए मिलते हैं, तो मैंने रिस्पॉन्ड किया नो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू कम बिकॉज एट 9 AM टुमारो आई विल बी शूटिंग फॉर द अपकमिंग वीडियो, राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलो तरुण को भी इन्वाइट करते हैं ट्रिप के लिए, हम सितंबर में जा रहे हैं, तो रिप्लाई आया आई डोंट थिंक सो ही विल बी एबल टू कम, ही विल बी ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर, ही विल बी ट्रैवलिंग, सो ये श्योर है कि वो सितंबर में ट्रैवलिंग में होगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है पर होगा फ्यूचर में। अब अगर बात करें फ्यूचर टेंस की तीसरी कैटेगरी की, तो वो है फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में जो स्ट्रक्चर हम यूज करने वाले हैं वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव। यहाँ पर हैव ही यूज होगा हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो आई है, यू, ही, शी, इट, दे, वी, हर किसी के साथ हैव ही यूज होगा, प्लस वर्ब इन थर्ड फॉर्म। और वर्ब की फॉर्म समझने के लिए आप पुराने पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर इसके यूजेस की बात करें तो ये वो एक्शंस हैं जो हमें पता है 101% कि फ्यूचर में जाकर ये कंप्लीट होने वाले हैं, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज़ होने वाली है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वो कर चुका होगा, वो कर चुकी होगी, वहाँ पर स्पेसिफिकली हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं वो है शी विल हैव फिनिश्ड द मील बाय 4 PM, वो 4 बजे तक मील ख़त्म कर चुकी होगी। अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल स्टार्टिंग में आ जाएगा, विल शी हैव फिनिश्ड द मील बाय 4 PM, क्या वो 4 बजे तक मील खत्म कर चुकी होगी, तो वहां पर हम फ्यूचर परफेक्ट को यूज करते हैं। तो लास्ट में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, जो कि आई एम श्योर अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब इन ING, और यहाँ पर यूजुअली हम सिंस और फॉरवर्ड जरूर यूज करते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस के हम उस केस में यूज करते हैं, उस सिचुएशन में जहां पर हमें पता है कि कुछ एक्शंस इन प्रोसेस होने वाले हैं आगे जाके, और उसका स्पेसिफिक टाइम या ड्यूरेशन हमें पता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो जैसे एट 3 PM she will have been preparing the meal for 2 hours, यानी
3 बजे वो लगभग 2 घंटे तक मील बना चुकी होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शी विल हैव बीन प्रिपेयरिंग द मील सिंस 3 PM। वो 3 बजे से मील बना रही होगी। अब आप देखेंगे 2 सेंटेंसेस हैं, एक में मैंने फॉर यूज़ किया है और एक में मैंने सिंस यूज़ किया है। तो अगर आपको फिक्स टाइम पता है, जैसे मान लो 3 o'clock या 1990 या मंडे या मंथ पता है या ईयर पता है, वहाँ पर सिंस यूज़ होगा। और अगर आपको टाइम लिमिट नहीं पता, ड्यूरेशन पता है, जैसे फॉर लास्ट 4 years, 6 days, 12 months, तो वहाँ पर हम फॉर को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको चारों फ्यूचर टेंस की कैटेगरीज और उनके अलग अलग यूजेस समझ लग गए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ इन सभी टेंसेस को यूज़ करके आप अपनी राइटिंग और स्पीकिंग को अच्छे से इम्प्रूव कर पाएंगे। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं कि आपको इस वीडियो को भी लाइक करना है, इसे शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाना है, और जिन्होंने अभी तक इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी बहुत मदद हो सके। और साथ ही में भूलिएगा नहीं कि आपको नोटिफिकेशंस के बेल आइकन को भी प्रेस करना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, जिसमें हम कम्युनिकेशन स्किल्स के एक ऐसे एस्पेक्ट की बात करने वाले हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन से भी ज़्यादा वेटेज और इम्पैक्ट रखता है। तो तब तक के लिए सीखते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।